जय हिंद। इलेक्ट्रिशियन आईसीटीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं, जो कि है केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में आज आप लोग को बहुत ही शानदार तरीका से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से मैं आप लोग को समझाने में सक्षम रहूँगा। अभी इस क्लास को आप लोग देखिए और एंड तक में आप लोग क्या सा समझ पाएंगे, इसको मैं बता देता हूँ पहले कि आप लोग एंड तक में क्या सा सीख पाएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पर आने के लिए आपका वेलकम है। चलिए, तो मैं आपको इस क्लास में आगे बढ़ाता हूँ। क्लास में हम लोग क्या से पढ़ेंगे, पहले एक क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि यह इमेज को देखिए। आप इमेज को देख रहे हैं, ये देखिए, इधर से भी एक पाथ है, 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 और ये आपका बीच वाला पॉइंट है। यानी 4 डायरेक्शन से व्हीकल्स आ रही है, यानी गाड़ी आ रही है, और जिसका जिधर वर्क है वह उधर जा रहा है। यानी आने का मतलब कि किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल करके अपना टर्निंग कर करके आगे चला जाता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि यह जंक्शन पॉइंट इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे सभी गाड़ी इधर से भी आकर के क्या कर रही है, मिल करके जिसका डायरेक्शन जिधर है वो उधर चल जाती है। तो इस इमेज को समझ गए होंगे। तो इसी तरह से मेरा केसीएल भी है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ भी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को। सबसे पहले चलिए, ये भी देखिए, आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो आप देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी क्या होता है कि अलग अलग घरों से, अलग अलग रूमों से वायर आकर के किसी एक पॉइंट पर मिलता है ना। आप देखे होंगे किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। तो उसी को जंक्शन बॉक्स भी कहते हैं। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर जंक्शन बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कि आप लोग को अभी पढ़ना है किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, आखिर किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के नियम को बताया था कि आखिर करंट जो होता है क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन किया था। तो मैं आप लोग को इसके नियम को बता देता हूँ कि आखिर किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, अब मैं पहले बता दिया था कि आप लोग को इस क्लास में क्या सब सिखाऊंगा, ये मैं पहले रेडी करके रख लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग समझिए कि सबसे पहले इस क्लास तक एंड होते होते आप लोग क्या सब समझ लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप सीख पाएंगे कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, इसके डिफिनेशन को जान लेंगे। उसके बाद एक कम्प्लेक्स डायग्राम के बारे में जानेंगे, जंक्शन बॉक्स के बारे में, यानी जंक्शन बॉक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद केसीएल का इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, आखिर इक्वेशन क्या होता है केसीएल का, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और अननोन करंट को ज्ञात करने के लिए, यानी अननोन करंट कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। तो क्या सब पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ क्या है, जंक्शन बॉक्स क्या होता है, केसीएल का इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद अननोन करंट कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं। तो मैं आप लोग को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग इस बात को समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये एक पाथ है, ठीक है, ये मेरा एक पाथ है। देखिए, मैं कहता है कि केसीएल क्या कहता है, आने वाली करंट, मान लीजिए मेरा करंट इधर से I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ से ये करंट इधर की ओर मुड़ गया, यानी जाने, इसको क्या बोलेंगे, जाने वाली करंट, यानी I2 बोल सकते हैं, इसको I2 बोल सकते हैं। यानी आने वाली करंट और जंक्शन पर मिल करके जाने वाली करंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी I1 बराबर आप क्या बोलेंगे, I2 यही होता है केसीएल। ये क्या होता है, केसीएल होता है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी आने वाली करंट किसी एक जंक्शन बॉक्स पर मिलने के बाद जाने वाली करंट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। समझ गए। तो आने वाली करंट किसी एक बिंदु पर मिलने के बाद जाने वाली करंट के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो समझ गए इसको, डिफिनेशन क्या कहता है, इसको समझ गए। चलिए, डिफिनेशन अगर समझ गए तो नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट मेरा जंक्शन बॉक्स रहेगा। ठीक है, तब यह समझा दिए थे वो जो आपको डायग्राम दिखाए थे कि अलग अलग डायरेक्शन से गाड़ी आ रहा था और एक जगह मिल करके फिर अपना अपना डायरेक्शन में मूव कर जाता था। उसी तरह से मेरा ये नोड बोलिए या जंक्शन बोलिए, नोड या जंक्शन बोलिए। क्या, तो जंक्शन क्या होता है, ये पॉइंट इन अ सर्किट वेयर देयर 3 और मोर कंडक्टर कंपोनेंट मीट। यानी यह एक पॉइंट होता है, यह क्या होता है, पॉइंट होता है, जो अलग अलग जगहों से कंडक्टर आकर के क्या करता है, मिलता है। अलग अलग जगहों से क्या होता है, कंडक्टर आकर के मिलता है। तो इसी को बोलते हैं, ये वाला बिंदु जब मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला बिंदु, इसी को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये मेरा देखिए, आप लोग ट्रेन पर चढ़े होंगे, आप लोग ट्रेन पर अगर चढ़े होंगे तो आप लोग कहीं कहीं जंक्शन जाते हैं जहाँ ट्रेन आकर के अलग अलग जगहों से ट्रेन आती है और कुछ देर के लिए स्टेशन पर यानी जंक्शन पर क्या होता है, रुकता है, फिर वहाँ से चल जाता है। तो उसी तरह से मेरा करंट भी देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरा, इस सर्किट को समझिए आप, इस सर्किट को समझिए कि देखिए ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा I1 क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, I2 भी क्या हो रहा है, आ रहा है, I3 भी क्या हो रहा है, आ रहा है, I4 करंट देखिए, ये इस जंक्शन पॉइंट है, ई जा रहा है, जंक्शन पॉइंट से इधर क्या हो रहा है, जा रहा है। ये देखिए I5 भी जंक्शन पॉइंट से क्या हो रहा है,
चाह रहा है। यानी ये देखिए ये I1 I2 I3 ये तीनों एक बिंदु पर मिलना चाह रहा है और ये I4 I5 क्या हो रहा है, इस बिंदु से जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपको पढ़ाए थे कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट के योग का क्या होता है, इक्वल होता है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट के योग की क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए, तो मैं अभी जो समझाया था आप उसको वहाँ पर दिखाया अभी इमेज, तो उसको समझिए। क्या बताते हैं, इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट, मतलब जितना करंट आया और उतना करंट चला गया, तो वही होता है केसीएल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अभी बताए थे I1 I2 क्या कर रहा था, I1 I2 I3 क्या हो रहा था, वहाँ पर गलत दे दिया। ये देखिए I1 I2 प्लस I3 ये तीनों आ रहा था, लेकिन I4 और I5 क्या हो रहा था, जा रहा था। तो इसके इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो इसको इस तरह से केसीएल इक्वेशन को निकालते हैं। केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए सीख गए, केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए सीख गए। तो जो करंट अंदर की ओर आएगा उसका योग कर लेना है और जो करंट बाहर की ओर जाएगा उसका योग कर लेना, दोनों को बराबर कर देना है। सभी पॉइंट का मान दिया रहेगा, एक का मान नहीं दिया रहेगा तो उसका ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा रहेगा अभी इमेजेंसन। यहाँ पर एक इक्वेशन के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए 4 एम्पियर फ्लो इन, मतलब 4 एम्पियर का क्या कर रहा है अंदर। यहाँ मेरा जंक्शन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये मेरा ये करंट 4 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, 4 एम्पियर का आ रहा है। 1 एम्पियर फ्लो इन, ये भी 1 एम्पियर का भी क्या हो रहा है, आ रहा है, इस जंक्शन पॉइंट पर मिल रहा है सब। 2 एम्पियर फ्लो आउट, यहाँ से 2 एम्पियर का बाहर निकल रहा है, तो फ्लो आउट। तो एक और है ये आउट, इसका फोर वाला का मान मांग रहा है, यानी आउट कितना हुआ। तो मैंने क्या किया, 4 एम्पियर अंदर आया, फिर 1 एम्पियर अंदर आया और 2 एम्पियर बाहर चला गया, 2 एम्पियर बाहर चला गया। ठीक है, तो 1 इसको वाट मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 5, ठीक है 5 इज इक्वल टू 2। तो अननोन जो था अननोन वाट वाला, तो 5 में से 2 चल गया, 3 एम्पियर क्या हो गया, अननोन हो गया। तो यहाँ से समझ लीजिए ऐड 4 1, यहाँ समझ लीजिए इसको। पहला पॉइंट में मैंने क्या किया, 4 एम्पियर 1 एम्पियर क्या कर रहा था, आ रहा था, तो जोड़ दिए तो हो गया 5 एम्पियर। दूसरा कंडीशन में क्या किया, 2 एम्पियर एक जा रहा था और दूसरा, तो उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे निकाला, तो 2 एम्पियर प्लस वाट। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दोनों क्या होता है, आने वाली करंट जाने वाले करंट की इक्वल होता है। तो आने वाली करंट 5 था, जाने वाली करंट इतना था, तो इसको मैंने इधर किया, तो 5 में से 2 गया 3 एम्पियर हो गया। तो अननोन करंट ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। तो अननोन करंट ज्ञात करने के लिए सीख गए, अननोन करंट ज्ञात करने के लिए सीख गए। चलिए अगर सीख गए हैं तो इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है, जिसका एरो अंदर की तरफ रहेगा, जिसका एरो अंदर की तरफ रहेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है अंदर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ जो सा रहेगा, तो बाहर वाला और अंदर वाला, जो अंदर वाला है उसको जोड़ देना है, फिर बाहर वाला जोड़ देना है, दोनों को बराबर कर देना है, और जो इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको ज्ञात कर लेना है। समझ गए इसको, तो नेक्स्ट में बढ़ो। देखिए इसका आप लोग बोलिए आंसर क्या होगा। देखिए ये करंट भी क्या आ रही है, ठीक है, ये करंट भी क्या आ रही है, और ये जा रही है, ये भी जा रही है। तो बोलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कीजिए, 9 2 11, 11 हो गया। और ये देखिए ये दोनों जा रहा है, तो बराबर पहले, फिर 4, ये नहीं पता है, तो नहीं पता है तो वाट। तो बोलिए 11 में से 4 गया कितना, 7 एम्पियर हो जाएगा 7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 एम्पियर आपका राइट आंसर है, अगर आप किए होंगे तो आई हो कि आप लोग इस क्लास में सीख लिए कि केसीएल क्या है, केसीएल का जंक्शन पॉइंट क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, अननोन करंट कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में सीख लिए। तो देख लीजिए ये किरचॉफ्स बाबू हैं, यानी एक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसी के नाम पर केसीएल रखा, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। और केवीएल भी यही दिया था, केवीएल भी करंट वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ केसीएल आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास मेरा रहेगा केवीएल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मेरा केवीएल रहेगा। थैंक यू, इस क्लास को मैं यहीं रखता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हो कि इस क्लास को एंड तक में आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या कौन सा चीज़ नहीं समझे। तो इस क्लास को मैं यहीं रखता हूँ। थैंक यू। इलेक्ट्रीशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।